आज मैं जो व्याख्या मैंने जहाँ से ख़त्म किया था उसी के आगे मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ और इसको मैं एक लाइन पीछे से व्याख्या शुरुआत में करूँगा। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदवीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। यहाँ तक मैं आपको व्याख्या पढ़ा चुका था, कर चुका था। यहाँ तक मैं लास्ट लाइन इसको फिर से रिपीट करूँगा। बहुत कै मुरीद तदवीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कै मुरीद तदवीर बतावें। मुरीद का मतलब शिष्य, फॉलोवर, और तदवीर का मतलब है उपाय। ये जो तथाकथित धार्मिक संत ज्ञानी माने जाते हैं, वे अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को जीवन की समस्या से उबरने के लिए कौन सा उपाय बताते हैं। जो उनके फॉलोअर्स विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं तो कैसा उपाय बताते हैं, कौन सा उपाय बताते हैं। तदवीर बतावे, कौन सा उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, अर्थात उन वही बताते हैं जो उनमें ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान के नाम पे तो अहंकार है। केवल दुनिया में उन्होंने भौकाल मेंटेन कर रखा हुआ है। चारों तरफ चमक दमक और शिष्यों की जो है लंबी कतार बना के उन्होंने समाज में अपना जो है एक दिखावटी ज्ञान का एक प्रकाश फैला रखा है और उसी की चकाचौंध में लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो वही समस्या बताते हैं। जैसे वो स्वार्थ में भरे हुए हैं, पाखंड में डूबे हैं और दिखावटी ज्ञानी बने हैं, वैसे ही वो उपाय भी बताते हैं। तो समाज इसीलिए आज इतना दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि ऐसे ज्ञानियों के, तथाकथित ऐसे ज्ञानियों के, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़कर लोग अपना वर्तमान और भविष्य दोनों बिगाड़ रहे हैं। कर्म पर ध्यान न देकर ऐसे पाखंडियों और ढोंगियों के चक्कर में पड़कर समाज को बिल्कुल विकृत कर रहे हैं। और मध्यकालीन समाज भी कुछ ऐसा ही था। आगे कहते हैं कबीरदास जी, आसन मारी डिंब धरि बैठे। आसन मारी, वो कहते हैं कि ये जो तथाकथित ज्ञानी हैं, ये तरह तरह के आसन, प्राणायाम और कहते हैं कि समाधि लगाते हैं। और समाधि और आसन लगाकर ये अहंकार प्रकट करते हैं कि मुझसे बड़ा तपस्वी कौन है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है, मुझसे बड़ा जो है त्यागी कौन है। अक्सर आप देखेंगे, अरे भाई त्यागी हैं, तपस्वी हैं तो आप जाइए जंगल में, जाइए आप तपस्या कीजिए। समाधि समाज के भीतर बैठकर लेने का क्या मतलब है? समाज के लिए उस समाधि की क्या उपयोगिता है? लेकिन नहीं, फलाने बाबा ऐसे हैं जो कि जो है पानी के अंदर 3 दिन तक रह लेते हैं। अरे पानी के अंदर 3 दिन तक रह लेते हैं तो इससे समाज को, लोगों का क्या इससे भला होता है? लेकिन पब्लिक जयकारा लगाती है, अरे भाई बड़ा तपस्वी है, बड़ा ज्ञानी है, वो तो पानी पे चल लेता है, चमत्कारी बाबा है। और ऐसे ही समाज में ऐसे ही धर्मगुरु पलते हैं। यहाँ पर आसन मारी डिंब धरि बैठे। आसन मारी का मतलब है कि ध्यान और साधना करना, तपस्या करना, समाधि लगाना। डिंब धरि बैठे, समाधि लगाकर ये तथाकथित पाखंडी जो तपस्वी हैं वे अहंकार से भर जाते हैं और मन में बड़ा घुमाना, मन में इतना अहंकार आ जाता है कि उनसे बड़ा कोई तपस्वी, कोई त्यागी, कोई चमत्कारी अपने को भगवान का दूसरा रूप बनाने लगते हैं। इतना ज़्यादा
गुमान अर्थात अहंकार उनके अंदर आ जाता है। और जनता क्या करती है ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के? पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़कर समाज क्या करने लगता है? पीपर पूजता है, वृक्षों को पूजता है, पाथर पूजता है, मूर्तियों को पूजता है, और तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ व्रत करके अपने को बड़ा गर्वीला मानता है, बड़ा पुजारी, बड़ा सत्कर्मी, बड़ा जो है अच्छा इंसान मानता है। अरे भाई, तीर्थ व्रत करके कोई सत्कर्मी हुआ है क्या? अक्सर आप देखेंगे कि तथाकथित जो औरतें बहुत ज़्यादा व्रत रहती हैं, उनके अंदर इस बात का बड़ा गुमान रहता है कि अरे भैया, हम एक हफ्ते में 8 दिन तो व्रत ही रहते हैं, बहुत त्यागी हैं, बहुत तपस्वी हैं, पानी पी के पूरा नवरात्र का व्रत रहती हैं। अरे भाई, और दिन भर चिड़चिड़ाती रहती हैं, बच्चों को जो है गरियाती रहती हैं। अरे ऐसे तीर्थ व्रत से क्या मतलब है या नहीं है? तो कबीरदास जी इसी पे कहते हैं भैया, चारों धाम कर आए तो मुक्ति मिल गई। अरे भाई, चारों धाम जो नहीं कर पाएगा उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो कर्म से मिलेगी, सत्कर्म से मिलेगी, अच्छे कर्म से मिलेगी। तो ऐसे लोग तीर्थ व्रत कर लेते हैं तो अपने को समझते हैं बहुत बड़े सत्कर्मी हैं, बहुत पुजारी हैं, भगवान की उनके ऊपर बहुत त्याग करते हैं भगवान के लिए, जबकि भगवान इन सब चीज़ों के भूखे नहीं हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। इसलिए भक्ति चाहिए, ये पाखंड और आडंबर नहीं चाहिए। और कबीरदास जी के हिसाब से ये सारी चीज़ें आडंबर हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। अभी तक तो हिंदुओं की पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना की बात कर रहे थे। अब आते हैं समान रूप से फटकारते हैं मुसलमानों को भी। वो कहते हैं टोपी पहन लेते हैं तो बड़े मुल्ला बनते हैं, माला पहन लेते हैं तो अपने को समझते हैं कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। यह एक प्रतीक है कि आप इस धर्म संप्रदाय के हैं। इससे आपकी कर्म की सुंदरता नहीं सिद्ध होती है, इससे आप सत्कर्मी सिद्ध नहीं होते हैं। टोपी पहनकर और माला पहनकर आप सत्कर्मी सिद्ध नहीं होते हैं। यह तो आपका बाह्य आवरण है, इससे आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। लेकिन समाज की धारणा है कि ऐसे पाखंडी गुरुओं के धर्म के जो ठेकेदार हैं उनके चक्कर में पड़कर समाज के यही मानक बन गए हैं। और छाप तिलक अनुमाना, और त्रिपुंड लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और तरह तरह के धार्मिक जो तथाकथित आडंबर करते हैं, ये सारे आडंबर, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इसका भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, वाहेगुरु से, ईसा मसीह से कोई मतलब नहीं है। ये सारे व्यर्थ हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, ये केवल भुलावा और छलावा हैं, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि साखी सबदी गावत भूले। साखी और सबदी, साखी और सबद रमैनी, ये 3 इनके जो है मुख से निकले हुए वचन हैं, जिनको इनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। तो उन्होंने जो साखी और शब्द, अर्थात साखी मतलब ईश्वर से संबंधित जो उदाहरण दिए हैं, ईश्वर के संबंध में जो बातें की हैं वो साखी में हैं। और शब्दें और दुनियावी जो चीज़ें हैं, जो दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में, तत्कालीन आडंबर के बारे में बात की है, वो शब्द में कहा है। तो ये साखी शब्द इनके मुख से निकले हुए वे पवित्र शब्द हैं, जिसको ये आडंबर और पाखंड करने वाले लोग नहीं ज़बान पे चढ़ता है, इसको नहीं मुख से निकल सकता है। जो सच्ची बातें हैं, जो कि साखी और शब्द में जो कड़वी और सच्ची बातें हैं, वही कबीरदास जी ने कही है। और ये सारी चीज़ें, सच्ची बातें
लोगों के ज़बान पर नहीं चढ़ती है। ये उसको गाते हुए भूल जाते हैं, इनकी स्मृति विलुप्त हो जाती है। और आत्म खबर न जाना, ऐसे लोग सच में अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अपनी अंतरात्मा को इन्होंने दबा कर कुचल कर रख दिया है। आत्म खबर न जाना अर्थात उनके खुद के अंदर क्या घट रहा है, उनके अंदर क्या हो रहा है, वे बातें उन्हीं को नहीं पता होती हैं। तो क्या दूसरों को सीख देंगे, क्या दूसरों को ज्ञान देंगे? जब उनको खुद अपने बारे में नहीं पता है तो भगवान के बारे में कोई क्या बताएगा। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहता है कि हमारे लिए तो राम सबसे प्यारे हैं, और तुर्क अर्थात मुसलमान कहता है कि भैया रहीम अल्लाह हमको प्यारा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू राम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और तुर्क जो है अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। वो कहते हैं कि ये दोनों ही हिंदू और मुसलमान कि हमारे राम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे अल्लाह सर्वश्रेष्ठ हैं। दोनों आपस में लरी लरी मुए अर्थात लड़ लड़ के मर जाते हैं, खप जाते हैं। लेकिन सच में मर्म न काहू जाना, मर्म का मतलब रहस्य, सच्ची बात। ये दोनों ही ईश्वर के उस रहस्य को नहीं जान पाते, उस सच्ची बात को नहीं जान पाते जो वास्तव में है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। वो कहते हैं कि ये जो तथाकथित गुरु हैं, ये घर घर जाते हैं और मंत्र देते हैं, कान में फूंकते हैं मंत्र। और वास्तव में अगर उनके आचरण को देखा जाए तो उनका आचरण सामान्य लोगों के जीवन से भी गया गुजरा है। उनके जीवन में भी उतना ही झूठ, उतना ही पाखंड, उतना ही अज्ञान है जितना कि आम लोगों के जीवन में है। लेकिन अपने को ये तथाकथित ज्ञानी गुरु संत महंत कहते हैं और दूसरों को ज्ञान देने का ढोंग रचते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ही लोग घर घर जाते हैं, प्रवचन करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं और मंत्र देते हैं कि ऐसे रहो, वैसे करो, भगवान ऐसे मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, ये सत्कर्म है। ये क्यों करते? महिमा के अभिमाना अर्थात अपने महिमा के अभिमान में, अर्थात अपने को गौरवान्वित करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब ऐसा करते हैं, और ताकि इनका मान सम्मान और इनकी दक्षिणा बरकरार रहे और लोग इनके आगे सिर नवाते रहें, झुकाते रहें। अब ऐसे गुरु होंगे तो क्या होगा? गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी सब डूबते हैं अंत में, और जब मौत आती है, जब ईश्वर के दरबार में जाते हैं तो पछताते हैं कि हाय राम, मैंने ऐसे गुरुओं के चक्कर में मैं क्यों पड़ा, मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, मैं ऐसे तरीके से क्यों जिया कि मेरी ज़िंदगी में केवल पछतावा और दुख के सिवा और कुछ नहीं है। तो अंत काल में ऐसे लोग पछताते हैं। या ऐसे गुरु भी होते हैं और ऐसे शिष्य भी होते हैं, क्योंकि अज्ञानी गुरु होगा तो शिष्य क्या होगा? अज्ञानी ही होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अगर गुरु अंधा होगा तो दो शिष्य भी अंधा होगा और दोनों ही कुएं में गिरेंगे। अंत में कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे साधुओं, हे सज्जनों, ये सब भर्म भुलाना, ये सब दुनिया के पाखंड, आडंबर, वाह्याचार सब भुला दो। इनमें कुछ नहीं रखा है, ये सब मिथ्या है, सब नश्वर है, सब दिखावा है। अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति करना है, ईश्वर को पाना है, तो उसकी भक्ति करो। वो आगे कहते हैं
केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। वो कहते हैं कि केतिक कहो, कोई कितना भी कहो, केतिक मतलब कितना भी कहो, कहा नहीं माने, लोग कहना मानते ही नहीं। क्या कहना नहीं मानते? सहजे सहज समाना। अरे वह ईश्वर तो सहज है और सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है। सहजे सहज समाना, सहजय का मतलब है कि बहुत सरल, अत्यंत सरल। ईश्वर का मार्ग और ईश्वर का अस्तित्व बहुत सरल है और सहज समाना, और इसको अत्यंत सरल और सहज तरीके से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसको जटिल, कठिन और कुटिल तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके लिए त्याग, तपस्या की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सच्ची, निर्मल, निश्चल भक्ति की ज़रूरत है। इसी को कबीरदास जी ने सहज मार्ग कहा है। सहज मार्ग का मतलब जो स्वाभाविक हो, जो प्राकृतिक हो, जो नेचुरल हो, उस नेचुरल तरीके से चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कबीरदास जी का मानना है।